नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बड़ी गली सरकार को गद्दी से उतार दो, बड़ी गली सरकार को गद्दी से उतार दो। हाँ सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। हाँ सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। मंगल पांडे हाय हाय, हाय 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 हाय। स्वास्थ्य मंत्री हाय हाय, हाय 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 हाय। अपनी मांगे कैसे लेंगे, लड़ते लेंगे, लड़ते लेंगे। अपनी मांगे कैसे लेंगे, लड़ते लेंगे, लड़ते लेंगे। काम नहीं मजबूरी है, काम नहीं मजबूरी है, करना नहीं जरूरी है। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी करो अर्जेंट करो, सबको परमानेंट करो। अभी करो अर्जेंट करो, सबको परमानेंट करो। फेस अटेंडेंस बंद करो, बंद करो, बंद करो। फेस अटेंडेंस बंद करो, बंद करो, बंद करो। जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। नारी शक्ति जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नारी शक्ति जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। एनएस कर्मी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हड़ताल पे बैठे हैं, क्या मांगे हैं आप लोगों की? हम लोग का विशेष मांग यही है कि हम लोग 20 सूत्री मांग के तहत हम लोग को FRH अटेंडेंस के लिए मतलब कहा जा रहा है, लेकिन हम लोग को बहुत सारी असुविधाएं हैं क्योंकि हम लोग फील्ड वर्क हैं। हम लोग एक जगह स्थायी नहीं है और हम लोग फील्ड में सारे स्टाफ जाते हैं कार्य के लिए, उसमें भी 5 बजे तक हाजिरी बनाना है, 5 बजे के बाद हाजिरी बना के आना है। वहाँ इंटरनेट की सुविधा नहीं है कि हम लोग को हाजिरी बन सकता है, उसमें कठिनाई आएगी। हम लोग एक जगह स्थायी रूप से नहीं है, फील्ड वर्क है, एक जगह से दूसरे गांव से तीसरे गांव कहीं कहीं जाना पड़ता है। और ये नहीं है कि हर जगह इंटरनेट हम लोग को सुविधा मिल सकते है कि हम अटेंडेंस समय से बना सकते हैं, तो हम लोग को बहुत कठिनाई है। हम लोग को स्वास्थ्य उपकेंद्र पर न एक शौचालय की सुविधा है, न रहने की सुविधा है, बैठने का भी नहीं है हम लोग को कि कहीं हम लोग का बैठने का स्थायी जगह है। गांव में जाते हैं तो कभी इसके दरवाजे पर कभी उसके दरवाजे पर, फिर भी उसमें भी कहा जाता है कि नहीं यहाँ नहीं बैठिए वहाँ बैठिए, मतलब हम लोग को कोई ये नहीं है सुविधा। फिर भी हम लोग अपने कार्य पर तत्पर रहते हैं। क्या क्या मांगे हैं आप लोगों की? मेन मुद्दा FRH अटेंडेंस जो बनाना है मुझको भाई हम लोग से संबंध नहीं है, उसको वापस लिया जाए। कितना सूत्री मांगों को लेकर आप लोग? 20 सूत्री। अगर सरकार आपकी मांगे नहीं पूरा करती है तो आगे की रणनीति आप लोगों की क्या? जारी रहेगी। इसमें काफी मरीजों को भी परेशानी आती है, तो सरकार को सोचना चाहिए, हम लोगों के बारे में भी सोचना चाहिए, जिस तरह हम लोग पेशेंट के बारे में UPS लागू की है। हड़ताल पे बैठे, क्या मांगे आप लोग, क्या चाहते हैं सरकार? देखिए हम लोग तो निष्ठा से पेशेंट की सेवा करते हैं। हम लोग के पास ऐसा होता है कि खाना खाने के लिए भी वक्त नहीं होता है, जब ये सब हम लोग खाने पीने के लिए भी नहीं हम लोग टाइम मिलता है, तो बताइए कि 3 टाइम हम लोग फेस बायोमेट्रिक कैसे मार सकते हैं? तो इसको लेकर आप लोगों ने विरोध प्रदर्शन जी, किया। अगर सरकार इस पे पहल नहीं कर पाती है तो अभी हम लोग जारी रखेंगे। और क्या मांगे हैं आप लोगों की? एनएच कर्मी को बोलिए, एनएच कर्मी को समान वेतन होना चाहिए, एनएच कर्मी को समान वेतन देना चाहिए सरकार को, क्योंकि वो भी हम लोग के साथ उतना ही घंटा काम करता है, उसी तरह वो भी कार्य के लिए अपने तत्पर रहता है जैसे कि हम लोग रहते हैं। कितने सूत्र मांगे हैं आप लोग? 20 कौन कौन से मेन मुद्दा है इसमें? मेन मुद्दा तो ये है कि हम लोग को पहला तो केस अटेंडेंस बंद करे सरकार, हम लोग को UPS ना दे, मूर्ख ना बनाए हम लोग को सरकार, हम लोग को OPS चाहिए। समान कार्य समान वेतन की भी मांगे हैं आप लोग? जी जी, समान कार्य और समान वेतन। पूरा परिचय बताइए। मैं सीमा कुमारी, GNM CSTP है। आगे से तो पीछे जाना, पीछे दो, आगे से भाई जी, पीछे से दो, पीछे से।
कर्मचारी या सभी लोग हड़ताल पे बैठे, इसके कारण काफी मरीज वापस लौट के जाने का और कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ता है। किन मांगों को लेकर आप लोग बैठे हैं धरना पे? ऐसा है, हम लोग 22 जुलाई से हमारे एनएचएम कर्मी एफआरएएस को वापस लेने के लिए कार्य का बहिष्कार कर रहे हैं और सरकार गूंगी बहरी जो बन करके चुपचाप सोई हुई है, इस पर संज्ञान नहीं ले रही है, जिसके कारण हम लोग एनएच कर्मियों का सहयोग करने के लिए हम लोग आज पूर्ण रूप से कल से ही कार्य बहिष्कार कर रहे हैं। सरकार को इस चीज से जगना चाहिए और वास्तविकता एफआरएएस के बारे में समझना चाहिए, जहां की अस्थाई सेंटर नहीं है, देहातों में कहीं भी बैठने के लिए हमारे एनएम बहनों का जगह नहीं है और वैसे जगह में सरकार कह रही है कि आप एफआरएएस को 3 बार यूज कीजिए। ये जो है वो सरासर माने गलत नीति है। इस पर सरकार को संज्ञान लेना चाहिए, हमारी बातों को समझना चाहिए। इसके अलावे 20 सूत्री मांगों के तहत समान कार्य के लिए समान वेतन देने सरकार, क्योंकि हमारे जो एनएचएम कर्मी हैं वो हमारे तरह ही हमारे सारे कार्यों को पूरा करते हैं, सारे समय को पूरा करते हैं, तो उनको भी वही वेतन मान देना चाहिए जो नियमित को दिया जा रहा है। इसके अलावे जो मुख्य मांग में से है एनपीएस और नई पेंशन नीति जो यूपीएस सरकार ले आई है, वो बिल्कुल छलावा है। इसका हम लोग घोर विरोध करते हैं। हम लोग सिर्फ सरकार से यही चाहेंगे कि हम लोग को ओपीएस ही दिया जाए। पुतला दहन की भी बात सुनने में। जी हाँ, आज हम लोग सरकार का पुतला दहन कर रहे हैं ताकि सरकार जगे, हमारी बातों को समझे। किसके पुतला दहन कर रहे हैं? नीतीश सरकार की पुतला दहन करेंगे। जो हमारी सरकार है जो नहीं सुन रही है, उसी का हम लोग पुतला दहन कर रहे हैं। जी हाँ, इस पीरियड में कोई इमरजेंसी आता है तो उसके लिए? जी हाँ, इमरजेंसी सेवा चालू है। इमरजेंसी को हम लोग बाधित नहीं किए हैं, हम लोग बैठे हुए हैं। ठीक है, अगर इमरजेंसी आता है तो उसमें हम लोग खुलकर मदद करते हैं। पूरा परिचय? मेरा नाम संतोष कुमार, प्रखंड मंत्री सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिहिया। ठीक है, आप लोग धरना पे बैठे हैं। हम लोग एफआरएएस को बंद करने के लिए धरना पे बैठे हुए हैं। फेस अटेंडेंस बनाने के लिए बोला जा रहा है 3 टाइम और 5 बजे तक, जो कि हमारे लिए नहीं है। मतलब 5 बजे तक हम लोग फील्ड में कैसे रह पाएंगे? हम लोग बहुत दूर दूर जाते हैं अपने आंगनवाड़ी केंद्रों पे और किसी के घर पे कहीं पे भी बैठ के, पेड़ के नीचे भी बैठ के हम लोग करते हैं अपना ड्यूटी, तो इसीलिए हमसे वो संभव नहीं है। अभी तो गर्मी का मौसम, फिर ठंड का मौसम आएगा, रात हो जाएगी, कैसे हम लोग अपने घर को वापस आएंगे? यहाँ सुरक्षा तो हॉस्पिटल में भी लोगों को नहीं है जो बड़े बड़े अस्पताल में है, और हम लोग तो गांव-गांव में जाके काम करते हैं, फील्ड वर्कर हैं, और हम लोग को समान काम समान वेतन के लिए भी चाहिए हम लोग को, क्योंकि हम लोग अपने सहकर्मी जो हमारे नियमित कर्मचारी हैं उनके साथ में हम लोग कंधे से कंधा मिला के काम करते हैं, लेकिन तभी भी उनके बनस्पत हम लोग को बहुत ही कम वेतन दिया जाता है। और यही है कि सरकार की दोहरी नीति अपनी जो है वो बंद करें, हम लोगों के साथ भी न्याय हो और समान वेतन दिया जाए। काफ़ी दिनों से ये लड़ाई चलती आ रही है कि समान कार्य समान वेतन, लेकिन सरकार इस पर निष्ठता अभी तक दिख रही है। तो आगे आप लोग कैसे इस लड़ाई को लड़िए सरकार से? लड़ाई जारी रहेगी। हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे रहेंगे तब तक कि जब तक सरकार नहीं सुनेगी हमारी बातों को। और किन किन मुद्दों पर लेके आप लोग इस चर्चा पे बैठे हैं धरना पे? हम लोगों को तो यही है भवन है और भवन निर्माण, 13,000 जैसे कि रुपये हम वेतन मिलता है, उतना में हम लोग कैसे काम कर पाएंगे? उतना में तो अपने खाने पीने की भी सुविधा नहीं होती है। उतना दूर जाके सेंटर 5 बजे आके मतलब गाड़ी रिजर्व भी करते हैं तो पूरी पैसे तो हम भाड़े में ही लगा देंगे, तो फिर मेरा बच्चे को क्या होगा? कहीं ना कहीं सरकार की भी ये पहल अच्छी मानी जाएगी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कर्मचारी होते हैं जो एक टाइम आते हैं ड्यूटी जना करके और वापस वहीं से लौट जाते हैं। ऐसा नहीं है, हम लोग सभी अपने ड्यूटी को अच्छे तरीके से करते हैं। और हमारे जैसे हम लोग HSC में जाते हैं, सब सेंटर पे जाते हैं, वहाँ पे भी तो रहने की, वहाँ पे जैसे हम लोग 5 घंटे 8 घंटे रहेंगे तो वहाँ पे भी तो हमें शौचालय की व्यवस्था नहीं है, शुद्ध पानी नहीं है पीने की, और कैसे हम लोग अपना वहाँ पे छत नहीं तो इसके पहले आप लोगों ने पहले आवाज़ क्यों नहीं उठाया? आज इसको लेकर क्यों उठाया? हम लोग सब लोग पहले से ही बहुत परेशान हैं इस चीज़ को लेके, लेकिन तभी भी हम लोग किसी तरह काम चला रहे थे। जिला स्तरीय आप लोगों की टीम होगी, क्या उन लोग क्या कहना है इस बात पे?
वो लोग भी कह रहे हैं बुनियादी सुविधाएं मिलनी चाहिए, लेकिन हम लोग भी हमेशा इस बात को अपने वरीय कर्मचारियों को बोलते हैं, लेकिन वो भी अब सरकार ही नहीं जब सुन रहा है तो वो क्या सुनेंगे। और ठीक है, पूरा परिचय दीजिए अपना। अस्मिता कुमारी, ANMR 12।